माही भाई को लगता है कि उसके फैंस हमेशा थाला थाला कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं थाला किसी को बुला ला जो जिता दे। कांग्रेस की गवर्नमेंट पेड़ काटती है, संजय गांधी ने भी नस काटी थी, पेड़ कभी नहीं काटे। माही भाई मेरे फेवरेट हैं, मैं बचपन से सीखता आ रहा हूँ उनसे, पैदा भी नहीं होता उससे पहले से। राम राम। और राम जी से याद आया, मैं पहले ट्राई करता हूँ, आप लोग सुनते ही नहीं। देयर इज अ थिंग कॉल्ड सटायर, यू हैव टू बी अलर्ट एंड एक्टिव टू नो दैट, ठीक है। तो रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा जिसके नाम में होगा धोनी वो भी धोनी पाएगा। ठीक है, अब आप लोग गलत ना सोचें, ऐसा कुछ धोनी की बात नहीं कर रहे थे। जब राम भगवान ने ये बोला था वो सीएसके का मैच देख रहे थे, धोनी की परफॉर्मेंस के बाद उनके मुख से ये निकले थे। तो धोनी भाई का यही है कि भाई पहले माही मार रहा है, ऐसे माही मरवा रहा है। महेंद्र सबका दादा से महेंद्र सबको देगा, जीतने का काम वो ट्रॉफी देगा, ठीक है। महेंद्र में से माही चला गया, एंड रह गया, बस वो ही नहीं आ रहा है। लेट्स सी कब आता है। तो जब हम महेंद्र सिंह जब इंडिया के कैप्टन थे तो सब लोग बोलते थे कि यार ये कैसा बंदा है, मतलब क्रेडिट कभी लेता ही नहीं है। अब जब क्रेडिट लेने लग गया तो बोल रहे हैं कि रिटायरमेंट नहीं ले रहा। यार एक तो तुम ये देखो, ये प्रेग्नेंट लेडी जैसा करना बंद करो, तुम्हारे पल पल पे मूड चेंज हो रहे हैं। पहले बोल रहे थे क्रेडिट नहीं ले रहा, अब बोल रहे रिटायरमेंट नहीं ले रहा। आराम से लेगा, मियाँ थोड़ी है, ठीक है। धीरे धीरे लेगा भाई, MS धोनी है वो, ठीक है। तो अभी उन्होंने बेसिकली क्रेडिट लेना चालू किया धीरे धीरे। तो हार का क्रेडिट लेते हैं, वो जीत का क्रेडिट लेते हैं। अभी मैं एक जर्सी लेने गया था CSK की, तो उस जर्सी पे उसने 8 नंबर प्रिंट कर दिया। मैं भाई ये इसका जिम्मेदार कौन है कि तेरे RS के क्या बना रहा है तू, रॉयल सुपर किंग, एंड ये तूने नई टीम बना दी। जर्सी नंबर विराट कोहली का CSK की जर्सी है। तो कह रहा नहीं भाई इसका क्रेडिट माही भाई को जाता है। अच्छा ठीक है। और अभी क्या हुआ, विराट कोहली ने ना एक इन्फ्लुएंसर है अवनीत कौर करके, उसकी पिक उन्होंने लाइक कर दी थी। तो सब लोग बोले कि यार तू किंग है पर तू हिंदू किंग है, तू औरंगजेब नहीं है कि हर एक बहन बेटियों पे नजर डालेगा, ठीक है। तो वो कह रहा नहीं भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका क्रेडिट भी माही भाई को जाता है। मेरे को क्या लग रहा है, जिस हिसाब से माही भाई को क्रेडिट मिल रहा है, हनी सिंह और बादशाह लड़ते रहेंगे, ब्राउन रंग का क्रेडिट भी एक दिन माही भाई ले जाएंगे। माही भाई को क्रेडिट लेने का इतना चस्का चढ़ गया है, अभी वो गवर्नमेंट को फोन कर रहे थे, सर ये पहलगाम का जो सिक्योरिटी फेलियर हुआ है आप कहो तो उसका क्रेडिट मैं ले लेता हूँ। गवर्नमेंट कह रही भाई रुक जा यार, हर एक का नहीं लेना होता, तू तो मोदी से भी आगे जा रहा है। हमारे इंडिया में बेसिकली टॉप 3 में आता है माही भाई क्रेडिट लेने में। पहला, इंडिया में जो भी गलत होता है उसका क्रेडिट जाता है नेहरू को। दूसरा, इंडिया में जो भी सही होता है उसका क्रेडिट जाता है मोदी को। तीसरे पे हमारे माही भाई आते हैं। तो अभी उन्होंने नया क्रेडिट लेना चालू किया पेड़ उगाने का, ठीक है। और ये अच्छा भी है, हमारे समाज में ऐसे लोग होने चाहिए जिनको देख के हमें पेड़ लगाने का मन करे, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने चाहिए। तो माही भाई क्या करते थे, रांची में उनका फार्म हाउस है, पहले वहाँ पे फसल उगाते थे, पेड़ पौधे लगाते थे। जब से उन्हें पता चला है कि BCCI हर एक डॉट बॉल पे पेड़ लगाने वाला है, तब से वो उन्होंने CSK की परफॉर्मेंस उसी पे रखी है कि हर एक स्टेडियम में जाके वो पेड़ लगा पाएँ। आपने देखा होगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक वो था कच्ची गाउडी करके, फॉरेस्ट एरिया था, तो वो साफ कर दिया। मैं बताता हूँ क्यों किया। तेलंगाना गवर्नमेंट में जितने भी बंदे थे ना वो सब CSK के फैन थे। अब वो कह रहे माही भाई जिस हिसाब से पेड़ लगा रहे हैं, एक दिन जमीन तो कम पड़ने वाली है। अब इंसानों का घर तो नहीं तोड़ सकते, तो जानवरों का तोड़ देते हैं, ठीक है। तो जो कह रहे भाई, और फिर सब लोग बोलने लगे कि कांग्रेस पेड़ काट रही है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है। कांग्रेस की गवर्नमेंट पेड़ काटती है, संजय गांधी ने भी नस काटी थी, पेड़ कभी नहीं काटे। भाई नेता कभी पेड़ नहीं काटते, नेता काटते हैं चूतिया, ठीक है। तो CSK का वही है। तो माही भाई बोलते हैं कि आई ट्रस्ट द प्रोसेस नॉट द रिजल्ट। मैं तभी तो 2 महीने बाद हॉस्पिटल दिखते हो। हर 2 महीने में उनकी सर्जरी हो रही होती है। अब भाई प्रोसेस पे ट्रस्ट करना ठीक है हाइपोथेटिकली। अब मैंने मतलब 200 पुशअप्स मार दिए हैं, मैं कह रहा हूँ कि सर रुक जाओ, अरे नहीं कुछ नहीं, खींच देता हूँ, क्योंकि वो तो प्रोसेस पे फोकस कर रहा है ना। फिजियोथेरेपिस्ट को उसका वो रिजल्ट दिख रहा है कि ये अभी फिर हॉस्पिटल जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस पे फॉलो करता है। वो 200 और वो मार देता है, 10-20 हो गया, फिर हॉस्पिटल पहुँच गया। और माही भाई बोलते हैं कि मेरे फैंस ना बहुत ब्रिलियंट है। जो थाला करके है, थाला पूरा रीजन, वो एक गाली की तरह थी, है ना।
और मेरे फैंस ने ऐसे घुमाया कि वो अब मेरे उसमें प्रमोशन के लिए यूज होती है ना। माही भाई को लगता है कि उसके फैंस हमेशा थाला थाला कर रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं थाला किसी को बुला ला जो जिता दे। फैंस बोलते हैं थाला फोरा रीजन, वो समझता थाला फोरा सीजन। वो बैक फुट पे जा ही नहीं रहा है। वो बोलता है कि मेरे जैसे ही आता है ना भाई, डेसिबल्स क्रॉस कर जाते हैं, पूरी एक्साइटमेंट उधर होती है। मैं बताता हूँ क्यों करते हैं लोग ये। माही भाई की होगी उम्र, और विंटेज कार्स जैसे ही पुरानी होती है ना तो उनके इक्विपमेंट जो है आवाज़ करने लग जाते हैं। अब माही भाई हो गए विंटेज, तो उनके इतने सारे जॉइंट्स खुले हुए हैं, जैसे ही वो स्टेडियम में आएंगे तो आवाज़ करेंगे तो लोग वो हो जाएंगे। तो CSK के ब्रिलियंट लोग हैं, उन्होंने क्या किया, खुद आवाज़ कर देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। माही भाई बोलते हैं कि आउट ऑफ द स्टेडियम मैं भी एक फ़ैन की तरह फील करता हूँ। मतलब ये स्टेडियम में तो धोनी है, तो धोनी तो रिटायरमेंट लेगा नहीं, स्टेडियम के बाहर ये फ़ैन हो जाता है, गाली तो दे रहा ही है पर ये रिटायरमेंट नहीं ले सकता। अब इसके लिए क्या होगा, वो हिरण्यकश्यप था जो हमारे नरसिंह ने मारा था कि ना बाहर मरेगा ना अंदर मरेगा, तो वही धोनी भाई को कुछ करना पड़ेगा। ना स्टेडियम में ले सकते हो रिटायरमेंट, तो पवेलियन में बैठ के लेंगे वो। और वो लास्ट बताता हूँ मैं, वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ में सबको एक जामत जरूरी होता है जो हमसे बोले कि का चुप साध रहे बलवाना, अपनी पावर को रियलाइज करो। मैंने कहा आप बिल्कुल सही बोले, लेकिन वो 15-20 साल बाद लौट के आना चाहिए जामवंत। और उसको बोलना चाहिए बेटा बहुत हो गया, अब रुक जाओ, ये बैट बॉल रख दो, पेड़ लगाते हैं, क्रेडिट लेते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच। मैंने कि मैं जब जब रोया खुद को तन्हा पाया, सो ये हुनर सीख लिया है लोगों को हंसाने का, और अपने सपनों को लेकर काफी दूर निकल आया हूँ, इतनी आसानी से तेरे हाथ नहीं आने का।